करना क्या है? जीवन तो हमको मिला, पर जीवन को, जीवन की महत्वता को हम कैसे समझेंगे? हम लोग करते क्या है? हम अपने जीवन का आंकलन कैसे करते हैं? एक बार की बात क्या हुआ, एक व्यक्ति गया महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान एक बात बताओ, ये व्यक्ति को जीवन मिला है, हमको ये जीवन मिला है, इस जीवन को, हमें जीवन का उद्देश्य, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, ये हम कैसे जाने? इसके लिए क्या करना होगा? महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दे दिया। जो चमक रहा था, एक चमकता हुआ पत्थर दे दिया। कहा इस पत्थर को ले जाओ, ले जा करके इस पत्थर का मोल भाव करके आओ। बेचना नहीं है, पत्थर को बेचना नहीं है, केवल पत्थर का मोल भाव करना। कहा ठीक। वो व्यक्ति गया, और वो व्यक्ति जैसे ही पहुंचा, सबसे पहले गया एक सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले के पास जैसे ही गया, सब्जी वाले से कहा, भैया एक पत्थर है मेरे पास, मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, तुम कितने का लोगे? सब्जी वाला बोले ये पत्थर? सब्जी वाले ने देखा, बोले पत्थर है, ठीक है, किसी काम में आ जाएगा, ले लूंगा। ठीक है, इसके बदले में तुमको 1-2 किलो सब्जी दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, भैया पत्थर दे दो। बोले क्यों? बोले बेचना नहीं था, केवल मुझे मोल भाव करना था, केवल भाव देखना था, क्या दो? थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके वो पहुंचा एक बर्तन वाले की दुकान पर। बर्तन वाले की दुकान पर जब गया, तो वहां जाकर के बर्तन वाले को पत्थर दिया। पत्थर देकर के उनसे कहा, बोले मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, इस पत्थर को तुम लोगे तो इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो? बर्तन वाले ने पत्थर देखा, बोले पत्थर तो अच्छा है, चमक भी रहा है, तो इस पत्थर के बदले, बोले इस पत्थर के बदले मैं तुमको कुछ 2-4 किलो स्टील के बर्तन तौल के हिसाब से दे दूंगा। बोले अच्छा। उसने कहा पत्थर वापस कर दो। बोले क्यों? बोले पत्थर बेचना थोड़ी है, बोले पत्थर तो मुझे केवल भाव करना था, मूल भाव करना था। ठीक है, वहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के पहुंचा एक सोनी के यहाँ पर, जिसके यहाँ चांदी की दुकान थी। चांदी की दुकान पर पहुंचा, वहां जाकर के सुनार से कहा, बोले भैया ये पत्थर है, इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, तुम लोगे? बोला देखा पत्थर, बोले पत्थर तो बड़ा अच्छा है, ठीक है भैया ले लेंगे। बोले क्या दोगे इस पत्थर के बदले? उसने कहा पत्थर तो चमक रहा है, कुछ कीमती लगता है, चलो इस पत्थर के बदले हम तुमको 1-2 किलो चांदी दे देंगे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा लाओ पत्थर वापस कर दो। बोले क्यों? बोले पत्थर बेचना नहीं है, केवल मोल भाव करना। बोले अच्छा। फिर आगे गया, जौहरी के पास में पहुंचा। जौहरी के पास में गया, जो हीरे जवाहरात बेचते हैं, उनके पास में जब पहुंचा, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, उसको पत्थर दिया। बोले भैया ये पत्थर बेचना है, इसके बदले क्या दोगे? जौहरी ने जैसे उस पत्थर को देखा, पत्थर को देखते ही तुरंत बोला, बोले भैया जो चाहिए सो ले जा, पर ये पत्थर मुझे दे जा, क्योंकि कई जन्मों तक इस पत्थर को ढूंढने के बाद भी इतना कीमती पत्थर नहीं मिलता, क्योंकि भैया ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, हीरा, और ये बहुत कीमती हीरा है जो आसानी से नहीं मिलता है, तो ये हीरा मुझको दे जा। उस व्यक्ति ने तुरंत उस पत्थर को अपने को वापस ले लिया, लेकर के पहुंच गया गुरुदेव के पास में। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपसे आया था, प्रश्न किया था कि मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन का यापन कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे सार्थक बनाएं, और आपने ना जाने मुझे किस काम में लगा दिया, पत्थर बेचने, मोल भाव करने में। बोले क्या हुआ, तुम गए तो हुआ क्या? बोले एक सब्जी वाले ने कहा 2-4 किलो सब्जी दे दूंगा, बर्तन वाले ने कहा बर्तन दे दूंगा, चांदी वाले ने कहा 1-2 किलो चांदी दे दूंगा, लेकिन हाँ एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, बोले मेरा
सब कुछ ले जा, परंतु ये पत्थर मुझे दे जा। बोले ऐसा क्या है इस पत्थर में? बोले बस यही तो तुझको समझाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बोले जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, जितनी बुद्धि थी, उसके हिसाब से उसने उसका आंकलन किया। सब्जी वाले ने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका आंकलन किया, बर्तन वाले ने अपनी बुद्धि के हिसाब से आंकलन किया। लेकिन जब असली परीक्षक मिल गया, जब असली जौहरी मिल गया, तो उसने उस जिसको एक मामूली पत्थर जान रहे थे, उस पत्थर को हीरा बना दिया। उस हीरे, वो हीरा तो था ही, पर हीरे का किसी को ज्ञान नहीं था। वैसे ही हमारा ये जीवन है, हमारा ये मानव जीवन भी किसी हीरे से कम नहीं है। हीरा जैसो जन्म गवायो, हम इस हीरे जैसे जन्म को गवा देते हैं। ये हीरे जैसा हमको जन्म मिला है, इस जन्म को पहचानो, इसको जानो और फिर इसका जौहरी की तरह आंकलन करो, ना कि सब्जी वाले की तरह। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव